प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। और आज हम कक्षा 8वीं के लिए जो गुरुकुल का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो उसका जो साइंस का जो पोर्शन है उसको हम करवाएंगे आप लोगों के लिए। पहला टॉपिक आज हम लेकर के चल रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हिंदी में बात करें तो पादपों में पोषण। कहने का मतलब पादप अर्थात जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हमें इस बात पे चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो न्यूट्रिशन वर्ड लिखा हुआ है ये क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब हम जब भी खाना खाते हैं हम लोग, तो खाने में मेनली 6 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जो ये 6 चीज़ें हैं इन्हीं को न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये मैंने 6 चीज़ें 5 चीज़ें यहाँ लिखी हैं ये हमारे भोजन में होनी अति आवश्यक है, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं न्यूट्रिशन, और हिंदी में इसको बोल देते हैं क्या, पोषण। एक बात क्लियर हो गई। अब ये न्यूट्रिशन जो है वो पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, कैसे उनका निर्माण करते हैं, उस बात पे हमें चर्चा करनी है। तो आप हेडिंग समझने का प्रयास कीजिएगा आज। फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण। क्या है ये, पहले बता देता हूँ मैं आपको। फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है बच्चों कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में बना रहे हैं इसीलिए प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं उसको। ये एक पौधा है, इसकी पत्तियां हैं और ये इसके नीचे जड़ है। जड़ में हम लोग पता है हमें, हम पानी देते हैं, तो पानी अर्थात वाटर और मिनरल्स मतलब जो आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, सिलिका वगैरह, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, तो वो मिट्टी से मिल रहा है। इसको हमने जड़ में पानी डाला और ज़मीन में जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं। ठीक है, पानी और मिनरल्स जड़ से मिल गए, ये देखो मिनरल्स हैं ये। ठीक है, तो ये कहाँ, जड़ में चले गए, पानी जड़ में आ गया। और पत्ती, जो ये पत्तियां होती हैं इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती में। उन छेद को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और वातावरण में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वातावरण से इस पौधे को क्या मिल गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पानी और मिनरल्स कहाँ से मिल गए, जमीन से। वातावरण से क्या मिल गई इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मैं लिखा CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई वातावरण से, सूर्य का प्रकाश से लाइट मिल गई, तो इस CO2 को और यहाँ से पानी को लेकर के, ये पानी और यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, पत्तियों ने, सारा खेल पत्तियों में चल रहा है, पत्तियों ने क्या काम किया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड है एक प्रकार का। ठीक है, एक प्रकार का फूड है ये। तो फूड बना दिया और कौन सी गैस निकाली इसने, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन। छोड़ कौन से रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के केस में उल्टा होता है, पेड़ पौधे लेते कौन सी गैस है, CO2, बाहर कौन सी निकालते हैं, O2, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। तो आपने गौर किया इस बात पे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ की पत्तियों ने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, अपनी जड़ से उसने पानी को लिया, दोनों को मिला लिया और मिला करके क्या बना दिया, भोजन बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी गैस रिलीज की, ऑक्सीजन। तो ये सारा जो खेल हो रहा है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटो मतलब प्रकाश अर्थात लाइट। तो जो फूड की सिंथेसिस हुई है, जो भोजन का निर्माण हुआ है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है।
इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये पौधों ने खुद बनाया है। तो अब आपको मैं बताता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो भोजन को लेने का तरीका है वो क्या है, किस तरीके से भोजन को लिया जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपना भोजन खुद बनाती हैं, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कुछ एक प्लांट्स को छोड़ करके। कौन से प्लांट हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। दूसरी बात, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी गेहूं से, गेहूं पेड़ पौधों से, अर्थात गेहूं का पौधा होता है। कहने का मतलब हम सब्जियां खा रहे हैं तो भी वो पौधे हैं एक प्रकार के। तो हम खाने में पौधों से खाना प्राप्त कर रहे हैं। दूध पीते हैं, गाय भैंस का पीते हैं, तो भी हम खुद नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम दूसरे पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, देखिए दो चीज़ें यहाँ मैंने मेंशन करी हैं। एक यहाँ लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ, यहाँ पर लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब समझो, ऑटोट्रॉफ को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी, स्व मतलब खुद, जो अपना पोषण खुद ले लें, जो अपना भोजन खुद बना लें, वो स्वपोषी। हेटेरोट्रॉफ को मैंने लिखा है परपोषी, जो अपने भोजन के लिए पराये पे डिपेंड करें। पराये मतलब दूसरे पे डिपेंड करें, वो परपोषी। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब हुआ ऑटो और ट्रोफोस, दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। कहने का मतलब जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद बना ले। ठीक है, वो स्वयं, और पोषण, जो अपना पोषण, जो अपना भोजन खुद बना ले, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैंने समझा दिया, इसको और ढंग से मैं समझाऊंगा अभी। दूसरी बात देखो, यहाँ मैंने लिखा है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो में दो शब्द हैं, हेटेरो और ट्रोफोस। हेटेरो का मतलब होता है अदर, अदर मतलब दूसरे, और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट अर्थात न्यूट्रिशन अर्थात भोजन, मतलब जो अपना भोजन खुद ना बनाए, दूसरे से ले। ठीक है, जो अपना भोजन दूसरे से लें, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जब दूसरा भोजन बनाएगा तब खाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंसी है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, ऑटोट्रॉफ क्या है और हेटेरोट्रॉफ क्या है। जो अपने भोजन खुद बना रहे हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफ। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है वो क्या है बच्चे, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स पौधे, पौधे क्या कर रहे हैं, जमीन में हमने पानी डाला, जड़ में पानी गया, मिट्टी है जड़ में, तो मिट्टी से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। मिट्टी में ही हमने पानी डाला है, तो उसने पानी को ले लिया। ठीक है, पानी को ले लिया, जड़ से ले लिया पानी को, और सन की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरा, पौधे की पत्ती के ऊपर। और पौधे की पत्ती में छोटे 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 छेद होते हैं, और इन छोटे छोटे छेद क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये मैं समझाऊंगा अभी, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा से प्रकाश जो है वो सूर्य का इस पे पड़ा, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने जो गैस छोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस से हमने गैस, भाई हमने आपसे ऐसे सांस ली, सांस अंदर गई, कौन सी गैस अंदर गई, ऑक्सीजन। अब हमने छोड़ी है, बाहर जो गैस आई है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने गैस छोड़ी है उस गैस को पौधों ने ले लिया। तो पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और पौधे ने पानी को ले लिया, दोनों चीज़ों को लेकर के मिक्सअप कर दिया। लेकिन मिक्सअप ऐसे नहीं होगा, मिक्सअप करने के लिए हमें थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से मिले, वो ताकत कहाँ से मिले बच्चों, वो ताकत मिलेगी सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोनों चीज़ों का मिक्सअप होकर के नई चीज़ बना दी उन्होंने, वो क्या बनाई, कार्बोहाइड्रेट। और हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का एक प्रकार है, पोषण का एक प्रकार है, हमारे पोषक तत्व है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये सारी एक्टिविटी होती है, जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, वो हरे पौधों में होती है मेनली। ठीक है, हरे पौधों में। अब आपसे कोई पूछे कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पेड़ की पत्तियों का, पेड़ के तने का, या पेड़ की छाल का, किसी का भी जब अगर हरा रंग है वो तो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है।
ठीक है बच्चे, वो क्या है उसके अंदर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसी चीज है जो पेड़ की पत्तियों को हरा रंग दे रही है। बात समझ में आ गई आपको? देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसको। मैंने कहा था सारा जो खेल होता है वो हरी पत्तियों में होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आप कहोगे ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल समझिए, जो हमारी बॉडी है, या यूं कहें पेड़ पौधों की जो बॉडी है वो सभी सेल से मिलकर के बनी है। जिस प्रकार एक जो दीवार है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर के बनती है, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो बॉडी हमारी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी है। तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सी चीज़ें ये आप आगे की क्लासों में और ढंग से पढ़ोगे। ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधों की जो सेल होती हैं, जो उनमें एक क्लोरोफिल नाम की चीज पाई जाती है कुछ पार्ट में, जो ग्रीन पार्ट होते हैं। पेड़ का जो भी हरे रंग का हिस्सा होगा निश्चित तौर पर उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि भाई पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों, आप सीधा से जवाब दोगे क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे उनमें पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है, अब क्या मैं आपको बताता हूं क्लोरोफिल कैसे है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। भाई हमने एक पत्ती ली, उस पत्ती को सपोज करो ये पत्ती है, इस पत्ती को ब्लेड से ऐसे काट लिया, ऐसे काट लिया, ऐसे यूं काट लिया, बिल्कुल बारीक ऊपर से काट लिया, एक पतली सी हमने छाल सी ले ली, बिल्कुल पतली सी छाल सी, और उसको हमने माइक्रोस्कोप पे रखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप बहुत बारीक चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाता है, छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो हम पत्ती के अंदर कौन कौन सी सेल है, पत्ती की बनावट अंदर की कैसे है, उसको समझने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हमने माइक्रोस्कोप से जब चेक किया तो उसमें कुछ इस प्रकार की हमें संरचना नजर आई पत्ती में। ये क्या था? ये दो सेल होती हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल के बीच का जो स्पेस होता है, जो छेद सा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया स्टोमेटा। मैंने कहा था कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और उन छेद में से ही क्या जाती है, इस छेद में से ही कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस मैंने बताया था आपको। तो आपसे पूछे कि जो स्टोमेटा है उस पर दो ऐसी सेल हैं, वो दो सेल क्या है, उनका नाम क्या है? ये दोनों जो सेल हैं जो मैंने हाथ से ऐसे स्ट्रक्चर बनाई है, ये सेल है गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के बीच का जो स्पेस है वो क्या बना रहा है? स्टोमेटा एक छेद बना रहा है। आगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर, मैंने कहा इस पत्ती की बहुत छोटी सी छाल, पत्ती को बहुत बारीक सा कट करके हमने माइक्रोस्कोप में चेक किया, और माइक्रोस्कोप में चेक करने के बाद हम देख पा रहे हैं क्लोरोफिल जैसी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आर द पिगमेंट्स विच प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द ग्रीनरी प्लांट्स और द ग्रीनरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो भी किसी पौधे को आप देख पा रहे हो, किसी पेड़ को आप देख पा रहे हो, उसमें जो भी हरा रंग आपको नजर आता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस भी वहीं होगा जहां क्लोरोफिल पाए जाएंगे। इस बात को भी जान लेना चाहिए। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि जिन पौधों की पत्तियों का रंग हरा है वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं आराम से, लेकिन ये जरूरत नहीं कि सारे पौधों की पत्तियों का रंग हरा हो। कुछ पौधे आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी पत्तियों का रंग पीला होता है, उनका जामुनी कलर देखा होगा आपने। ठीक है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? क्या वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते? क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती? उनमें भी होती है। कलर पे मत जाइए आप, ऐसा होता है उनमें क्लोरोफिल के अलावा जो अदर पिगमेंट होते हैं, अलग जो रंग प्रदान करने वाले जो वर्णक होते हैं, उनकी संख्या अधिक हो जाती है। आप ये जानते हो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर हरे रंग की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हरा रंग अपना प्रभाव दिखाएगा, लाल रंग की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो लाल रंग अपना प्रभाव दिखाएगा। ये तो बेसिक सी बात है। तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उनमें भी सारी क्रिया होती है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल उसमें कम पाया जाता है। अन्य जो पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से उनका जो कलर है वो अलग हो जाता है। ग्रीन नहीं होकर के येलो हो जाता है, कई बार रेडिश हो जाता है, लाल हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बताई, स्टोमेटा के बारे में बताया। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन्हीं में से जो ज़्यादा पानी अगर पेड़ के अंदर हो जाता है, वो ज़्यादा पानी भी इसमें से, वजह से हम लोग के शरीर के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है, हम लोग पसीने की राह पानी को बाहर निकालते। गर्मियों में क्या होता है? तापमान बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जो अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है।
ठीक है, हमारी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे ऐसे ही इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसमें से क्या है CO2 अंदर जा रही है और इसमें से पानी बाहर निकल जाता है इन स्टोमेटा के थ्रू ही। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन एक ये होना चाहिए कि सर पानी हमने जड़ में दिया और भोजन जो बन रहा है वो बन रहा है पत्तियों में, हरे रंग की पत्तियों में, तो ये पानी यहां कैसे पहुंचा? उसका कारण ये होता है, मान चलो भाई ऐसे ये एक पेड़ है, तो जब जड़ जो होती है जड़ है और यहाँ पानी होता है तो इसमें पाइप होते हैं, जैसे पाइप होते हैं घरों में, भाई नीचे से पानी टंकी में चढ़ाते हैं ऊपर और टंकी से पानी फिर हम नीचे यूज करते हैं, तो ये पाइप होते हैं, इन पाइप के थ्रू जो है पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। इन पाइप को हम लोग बोलते हैं वेसल। क्या बोलते हैं? वेसल। एक एक चीज ध्यान कर दीजिए, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं वेसल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपको? फोटोसिंथेसिस कैसे क्या हुआ ये समझ में आ गई बात आपको। एक बात मैं आपको और अच्छी बता देता हूँ। मैंने कहा जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उससे कौन सा भोजन बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें होती हैं मेनली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट तो पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस से बना लिया, और अगर प्रोटीन बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे पौधे? पौधे तो प्रोटीन बनाते हैं, जानते हो, चने के अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है, मूंग के अंदर प्रोटीन होती है, अंडे में भी प्रोटीन होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो इन्होंने बना लिया, जैसे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन अगर प्राप्त करनी हो तो प्रोटीन कैसे बनती है? ठीक है, इस बात को जानिए। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते हैं, प्लस इसमें नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन होती है। तो भाई कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया, ये हमें H और O, H2O पानी का फॉर्मूला था वहां से मिल गया। नाइट्रोजन कहां से लाएं? इसका ऐसा चक्कर होता है, जो कुछ पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों? जड़ों में गांठें, गांठ बन जाती, जड़ थोड़ी उभर जाती इस तरीके से, ठीक है। इन गांठों को हम बोलते हैं लेग्यूम, LEGUME, लेग्यूम। क्या बोलते हैं? लेग्यूम। कभी आप ना सरसों का पेड़ उखाड़ के देखना, तो सरसों की जड़ थोड़ी फूली फूली सी मिलेगी आपको, वो इसलिए क्योंकि वो लेग्यूम है, उसमें लेग्यूम है, ये लेग्यूम होते हैं जो इसमें गांठें पाई जाती हैं। ये लेग्यूम में क्या होता है, इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया, इसका नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, ये जो हमारे वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन है, हमारे वातावरण में क्या है? नाइट्रोजन है, हमारे वातावरण में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं। तो जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को ये लेग्यूम, इस नाइट्रोजन को जो ये लेग्यूम है ये ले लेते हैं इस, ठीक है, लेग्यूम। लेग्यूम में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। तो इस नाइट्रोजन को किसने ले लिया? अल्टीमेटली इस बैक्टीरिया ने ले लिया। आप ये कहोगे कि जड़ में नाइट्रोजन देने की क्यों जरूरत है? जब पेड़ की पत्तियां खुली हुई है उसमें से नाइट्रोजन क्यों नहीं जा रही? प्रश्न होना चाहिए। पेड़ की पत्तियों में छेद होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ की पत्तियों के छेद में से चली गई, ऐसे नाइट्रोजन क्यों नहीं गई? उसका कारण ये है कि नाइट्रोजन सीधे नहीं जाती, नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है। जो वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसके रूप को हम बदलना पड़ता है। भाई मान के चलो वातावरण में ये वाली नाइट्रोजन आई, अब इस नाइट्रोजन को हमें इस पेड़ की जड़ में पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है, तो इसको, इस नाइट्रोजन को यहां पहुंचाने के लिए बैक्टीरिया क्या काम करेगा? इस नाइट्रोजन की पैकिंग करेगा। देखो ये पैकिंग कर दी, और पैकिंग करने के बाद में इसको कहां पहुंचा देगा? अंदर पहुंचा देगा, इसके अंदर। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब इस बैक्टीरिया का ये काम है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको पैक करके, उसको बदल करके अपने अंदर ले ले। अब नाइट्रोजन कहाँ चलेगी? पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर नाइट्रोजन मिल चुकी है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की वजह, जो नाइट्रोजन जो गई है, किससे गई है? लेग्यूम से। लेग्यूम में क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? राइजोबियम, ठीक है। तो इस राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, इस राइजोबियम ने वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर के पौधे को दे दिया, और पौधे ने क्या बना दी? प्रोटीन।
अब आप एक बात बताओ, बैक्टीरिया जब भी हम नाम सुनते तो हमें थोड़ा डर सा लगता है कि यार बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया खतरनाक होते हैं या बैक्टीरिया नुकसानदायक होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं बच्चों, हर एक बैक्टीरिया नुकसानदायक हो। यहाँ ये बैक्टीरिया अच्छा है। क्या है? एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। SYMBIOSIS। सिम्बायोसिस का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा हो। मान चलो दो आदमी है, एक ए है और एक बी है, दोनों को फायदा है। ए क्या है? बहुत पैसे वाला है लेकिन वो कमजोर है शरीर से। बी क्या है? बी के पास पैसे नहीं लेकिन वैसे ताकतवर है। अगर दोनों साथ में हो तो पैसा भी है और ताकत भी है, तो दोनों को फायदा है। भाई ए को तो ये फायदा हो रहा है कि उसके पास पैसे ज़्यादा है लेकिन वो कमजोर, उसको कोई पीट के चल जाएगा। अगर बी उसका साथ देगा तो उसको कोई पीट नहीं सकता क्योंकि उसके साथ ताकत साथ में है। बी को ये फायदा है कि वो ए से पैसे ले सकता है। तो दोनों का संबंध है, दोनों आपस में, दोनों दोस्त हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही ये होता है। ये जो कुछ पौधे जो होते हैं जैसे कि चने का पौधा है, सरसों का पौधा है, मूंग का पौधा है, ठीक है, जो दाल वगैरह होती हैं, दाल में प्रोटीन होती है मेनली, ठीक है। तो दाल के जो ये पौधे होते हैं इनकी जड़ों में जो लेग्यूम होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का और इन जड़ों का कौन सा संबंध है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब जिससे दोनों का फायदा है। कैसे फायदा है? भाई बैक्टीरिया को क्या मिल रही है? जड़ के अंदर जगह, मकान मिल रहा है, वो आराम से है, वहां पानी मिल रहा है उसको। पौधे को क्या मिल रहा है? पौधे को नाइट्रोजन मिल रही है। दोनों को फायदा हो गया। बात समझ आ गई? दोनों को फायदा हो रहा है। मैंने कहा दोनों को फायदा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? सिम्बायोसिस। एक बात और मैं आपको बतानी चाहूंगा, आपने देखा है तालाब होता है, तालाब में क्या होता है? पानी होता है, और जब पानी बहुत टाइम तक वो भरा रहता है उस पर एक हरे हरे रंग की काई जम जाती है। इस काई को हम बोलते हैं बच्चों एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। और एल्गी को आपको ये बात जाननी चाहिए, जो ये एल्गी होती है ना, ये एल्गी भी क्या करती है? ये एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है। पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस। इसका रंग हरा होता है ना, तो ये भी अपना भोजन खुद बनाती है। कैसे बनाती है? फोटोसिंथेसिस से बनाती है ये एल्गी भी, ठीक है। तो एल्गी भी एक पौधे का प्रकार है। भाई पेड़ पौधे भी तो ऐसे ही करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ऐसे ही एल्गी भी अपना भोजन खुद बनाती है, ठीक है।